Guys, now we are going back to Kibber village. Hello Lobsang. ठीक है धने भाई चलो। So अभी हम जाते जाते कल लेक हमने मिस कर दी थी. So लेक हम देखेंगे और बाकी लोग हैं जो वो सब आएंगे क्योंकि हमें टाइम लग जाएगा पहुंचने में. बाकी सब लोग तो दे आर प्रोफेशनल पीपल. दिल रीच बहुत जल्दी. चलो. सो गाइस हम लोग फाइनली लेक के पास पहुंच चुके हैं. कल रात हम यहाँ से गुजरे थे लेकिन उस समय बहुत अंधेरा हो चुका था तो हम लेक देख नहीं पाए थे. लुब्जंग क्या नाम है इस लेक का? लेक का नाम है टिमुर. सो मींस लेक. टिमुर इनका नाम है. टिमुर. हाँ तो लद्दाखी हमारे सो मींस लेक. टिमुर सो. ओके. टिमुर शॉ यानी टिमुर लेक है ये. वाओ. मैं थोड़ा क्लोज दिखाती हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. दिस इज ब्यूटीफुल. दिलीप जी आप भी कमाल कर रहे हैं भाई. कैसा लगा आपको? मस्त किया आपने. हाँ पीछे वाला व्यू कैसा लगा आपको? शानदार. ग्लेशियर ही था. ये दिलीप जी हैं और ये भी हमारे साथ इस एक्सपीडिशन पे हैं. दिलीप जी हेलो बोल दीजिए सभी व्यूवर्स को. आप दिलीप जी कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ. जयपुर से हैं? जयपुर से. मैं साल में पता है कितनी बार जयपुर जाती हूँ. जयपुर मेरा दूसरे घर के बराबर है. अच्छा. मैं साल में 3-4 बार जयपुर जाती हूँ. कौन रहता है? मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे और मेरा थिएटर ग्रुप है. अच्छा. अब अगली बार आएंगे तो हम दिलीप जी के घर आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल आपसे नंबर एक्सचेंज होगा और अगली बार जयपुर जाने के लिए हमारे पास एक और अलग बहाना होगा. सो गाइस ये लेक है. अभी यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे. गाइस हम लोग अभी चल रहे हैं और हमारे सामने बिल्कुल याक्स हैं. मैंने लोब्जंग से कहा कि भैया हम ऐसे क्यों देख रहे हैं कहीं अटैक तो ना कर दें. अब आगे आगे चलो. सो बेस कैंप से जब मैं नीचे आ रही थी तो ये रास्ता वाकई बहुत खूबसूरत था बिकॉज़ आपके आसपास याक्स थे और मैंने पहली बार इस तरीके से याक्स देखे हैं तो थोड़ा सा मैं डर भी गई थी कि भाई कुछ करेंगे तो नहीं. बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. तो दोस्तों बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है. मैं और लोब्जंग धीरे धीरे चल रहे हैं. मेरे पास जूते मेरे थोड़े नए थे जिन्होंने जाते वक्त तो दिक्कत नहीं थी लेकिन आते वक्त क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा टोज़ से मुझे लगने लग गए. फिर हमने शूज़ चेंज किए. लोब्जंग ने मेरे जूते पहने और मैंने लोब्जंग के जूते पहने हुए हैं. और अभी हम किबर विलेज के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं. ये गांव के खेत हैं. थोड़ा थोड़ा गांव आपको यहाँ से नज़र आ रहा है और सिर्फ 3-4 कदमों के बाद ये हमें पूरा गांव नज़र आ रहा है. गांव नहीं जान में जान आ रही है. हो आज तो ऐसी हालत हो गई थी भाई. गॉड वाकई ये आ गया गांव. हो आई एम फीलिंग सो हैप्पी. अब मुझे थोड़ा सा खुशी मिल रही है कि हम गांव में पहुंच चुके हैं. तो दोस्तों गिरते पड़ते लड़खड़ाते हाँफते पता नहीं क्या क्या करते फाइनली वापस अपनी लोकेशन पे आ गई हूँ मैं. लग नहीं रहा कि इतना लंबा सफ़र तय किया है. लग रहा है कि अभी 12-14 घंटे के लिए मैं सो जाऊँ. वाकई ये बहुत मुश्किल था लेकिन हिम्मत से काम लिया और साथ में मेरे जो दोस्त थे जो
मेरे साथ साथ चल रहे थे लोब्जंग, उसकी मदद से मैं इसे पूरा कर पाई हूँ। ऑनेस्टली ये उसके एफर्ट्स थे और मेरे बाकी सभी टीम मेंबर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप बेस कैंप तक आए। सिंस मैंने कभी कोई पहले टेक्निकल ट्रैक नहीं किया है, सो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं भी आने वाले टाइम में और बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्स करने वाली हूँ। तो अभी मैं थोड़ा अपनी सांस ले रही हूँ, मेरा पूरा फेस ऐसा झनझनाहट हो रही है मेरे फेस पे। और मेरे जो रूममेट्स हैं स्नेहा और तनु, वो शायद नीचे खाना खाने गए हैं। मैं भी मुँह हाथ धोती हूँ और नीचे खाना खाने जाती हूँ। सभी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बट मुझे बहुत खुशी है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरी पूरी टीम ने, 11 लोग थे वो, और उन लोगों ने वहाँ पे भारत देश का झंडा होस्ट किया, लहराया। और अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर का वो झंडा था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए था। एंड बहुत ही जल्दी आप लोगों को वो खुशखबरी भी हम लोग सुनाएंगे। चलो नीचे जाके देखती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ और नीचे जाके देखती हूँ कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा पहला टेक्निकल ट्रैक यानी कि पहला हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक जो कि कनामो पीक को था, इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया। एंड वाकई हर एक्सपीरियंस या फिर जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो दोस्तों वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये मेरा पहला हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा तो तैयार नहीं थी, लेकिन इस ट्रैक को करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मुझ में बदली और मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज़ करते हैं तो वाकई कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। सो इस ट्रैक में भी वही हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसा कि गो एट योर ओन पेस। आपका जब आप ट्रैक करते हो, हाइकिंग करते हो, आप किसी को अपना कॉम्पिटिशन लेके मत चलो। ये आपकी जर्नी है, आपका गोल है उस जगह तक पहुँचना। सो उस फाइनल गोल तक तो हमें पहुंचना ही है, लेकिन उसके बीच की जो जर्नी है उसको भी एंजॉय करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पेस से चलिए। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बहुत तेज़ चलेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे धीरे भी चलेंगे, लेकिन आपकी जो पेस है आप उसको फॉलो कीजिए। और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि भाई ये करेंगे, दूसरों को हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब हम चीज़ें करते हैं, हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। डेफिनेटली हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। इस ट्रैक में जो सबसे अहम चीज़ मैंने सीखी वो है कि जब आप ऐसे ट्रैक पे जाते हैं ना, तो गोइंग फॉरवर्ड इज़ द ओनली ऑप्शन। जब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो, अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे ये ट्रैक करना ही करना है, और ऐसे ट्रैक में इन बिटवीन जाके कभी लगता भी है कि यार गिव अप कर दें, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि सिर्फ आगे जाना ही आपका एक ऑप्शन है और आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। सो जब भी कभी आपको लगे कि ऐसे सिचुएशन में कि भाई मुझे गिव अप कर देना चाहिए, सो गिव अप के बजाय क्या कीजिए, एक ब्रेक लीजिए और अपने आप से कहिए कि आपने इस ट्रैक को या फिर इस काम को क्यों चुना है। और कभी भी थकावट को या इन सब चीज़ों को अपने रास्ते में आड़े मत आने दीजिए। ब्रेक लीजिए और दोबारा शुरू कीजिए। अगली चीज़ जो बहुत ही अमेजिंग थी, जो मैंने रियलाइज़ की, वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। जी हाँ, ड्यूरिंग द ट्रैक, जैसे कि मैंने बताया, मुझे पीरियड्स हुए, मुझे बैक एक हुआ और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पेन हुआ, लेकिन मैं मेंटली बहुत ज़्यादा रेडी थी कि भाई मुझे ये ट्रैक कंप्लीट करना ही करना है। सो 1 by 1 मैं स्टेप्स अपने ले रही थी, आगे बढ़ रही थी। सो सिर्फ ट्रैक ही नहीं, बल्कि लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है मेंटली कि हम इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, और तभी हम उन चीज़ों को डील करने के लिए एक्चुअल में रेडी होंगे।
एंड इस ट्रैक में जो और एक ख़ास बात थी वो था कि जब मैं लास्ट में मैंने वो ट्रैक कंप्लीट किया और हम लोग बेस कैंप पर पहुँचे, तो जब मैंने वो बहुत ही खूबसूरत व्यू देखे और वो नज़ारे देखे, तो मुझे अपने दुख दर्द सब भूल गए। मेरी आंखों के सामने वो बहुत ही खूबसूरत पल थे और मुझे वाकई वो फील हो रहा था कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो मेरे जितने भी वो मेहनत थी, एफर्ट्स थे, वो जो सेक्रीफाइस थे, वो मुझे बिल्कुल वर्थ इट लगने लगा। तो दोस्तों, ये सारी जो लर्निंग्स हैं मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ और आने वाले बहुत सारे अमेजिंग ट्रैक्स के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपकी राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।